जय हिंद। मैं आपका भाई सतेंद्र सिंह। लेयर पोल्ट्री बिजनेस में दुर्गंध को लेकर के, फार्म में जो बदबू आती है, जो स्मेलिंग आती है हमारे फार्म के अंदर, उसको लेकर के बहुत सारे फार्मर बहुत ज़्यादा परेशान हैं। मेरे पास कई सारे कमेंट भी आ गए हैं, जिसकी वजह से यह वीडियो मैं आप लोगों के लिए बना रहा हूं। वैसे तो मैंने कई सारे वीडियो में आप लोगों के फार्म में होने वाले बदबू को कम करने का उपाय बता रखा है। यदि आप लोग उस तरीके से अपने फार्म में काम करवाते होगे तो आपके फार्म में बदबू बहुत ज़्यादा कम हो गई होगी। लेकिन वह सारा उपाय करने के बाद भी यदि आप लोगों के फार्म से बदबू नहीं जा रहा है तो आज आप लोगों को एक और उपाय बताऊंगा। उससे आप लोगों के फार्म में होने वाले बदबू कम तो होनी ही चाहिए। मेरे हिसाब से अब कम नहीं हो रही है। क्यों नहीं हो रही, इसके पीछे क्या कारण है, मैं सबके फार्म में जाकर देख तो नहीं सकता हूं। लेकिन आप लोग इस उपाय को करने के बाद फिर आप लोग मुझे कमेंट करना, तो फिर मैं दूसरा कोई तरीका जरूर बताऊंगा। जहां भी हमारा फार्म है, चाहे आपने 5000 मुर्गी का फार्म बनवा रखा हो, 10,000 मुर्गी का बनवा रखा हो, 15,000 या 20,000, कितना भी बड़ा आपके पास फार्म हो, उससे कोई मतलब नहीं है। सबसे पहला काम आपको क्या करना है कि स्प्रे वगैरह आप कर रहे हो, उसके बाद भी दुर्गंध नहीं जा रहा है, तो जितने भी आपके फार्म के अगल बगल जमीन है, आपने एक फार्म बनाया होगा 5000 मुर्गी का ही, लेकिन दोनों साइड, इस साइड भी और इस साइड भी, दोनों साइड जमीन होंगे, पक्का है। उस जमीन पर यदि घास उगा होगा तो उस फार्म में ज़्यादा बदबू आएगी। तो उस साइड के घास को बिल्कुल साफ करवा देना है। हमारे फार्म में हमने टोटल फार्म को, जितना बड़ा अपना फार्म है, सारा हमने ईंटा का फर्श बिछवा रखा है। इसलिए हमारे फार्म के अंदर घास वगैरह की समस्या ना के बराबर होती है। जब होती भी है थोड़ी बहुत, तो उस घास को मैं लेबर, अपने मजदूरों को लगा करके अच्छी तरह से सफाई करवा देता हूँ। जिसकी वजह से होता क्या है ना, सबसे बड़ी समस्या यह होती है कि जो हमारी मुर्गी का डस्ट होता है, मुर्गी फार्म के अंदर रहेगी, फड़फड़ाएगी, तो डस्ट जो है फार्म के अंदर रहेगा नहीं, उड़ के बाहर ही जाएगा, कहीं ना कहीं वो डस्ट जाएगा ही। तो उसी घास में जा करके वह सारा कचरा चिपक जाता है, और जब भी हवा चलता है ना, तो है तो मुर्गी का डस्ट, तो भाई बदबू तो मुर्गी की तरह ही आएगी, सीधी सी बात है। इसी तरह से यदि हम बकरा पालन करते हैं तो बकरे पालन की, बकरे की बदबू अगल बगल जहाँ भी हमारा फार्म उसके अगल बगल आएगी, तो वही डस्ट, जो कचरा जो है, जाकर के घास वगैरह पे चिपक जाता है और उसकी बदबू बहुत ज़्यादा आती है। तो फार्म के अगल बगल के घास वगैरह को अच्छी तरह से सफाई आप करवा के अगर रखते हो तो आपके फार्म में बदबू आएगी ही नहीं, बहुत कम बदबू आती है यार। मैं ऐसा ही करता हूँ, मेरे फार्म के अगल बगल बिल्कुल साफ सफाई है, कहीं हमारे फार्म के अंदर घास वगैरह नहीं रहता। थोड़ा सा भी अगर घास बढ़ता है तो उसमें घास की स्प्रे वगैरह करवा देता हूँ, घास जल जाता है। नहीं तो अपने मजदूरों को लगा करके फार्म के थोड़ा दूरी पर भी अगर घास है तो उसको मैं अच्छी तरह से साफ सफाई करवा देता हूँ। साफ सफाई करने के बाद भी यदि आपके फार्म में हल्की फुल्की बदबू रहती है तो आप लोगों को स्प्रे वगैरह करना चाहिए। स्प्रे मक्खी मच्छर वाली, इसकी दवाई जो है ना आप लोगों को कहीं मिल जाएगी। मक्खी मच्छर की दवाई ऐसा नहीं है कि आप लोगों को प्रॉपर मुर्गी फार्म के दुकान में ही जा करके लेना है। आप कहीं भी, जहाँ भी खेती बाड़ी की सामान मिलते हैं, वहाँ भी जाकर के कहोगे कि मुझे दीमक, मक्खी, मच्छर हमारे फार्म के अगल बगल ज़्यादा हो गए हैं, दवाई दे दो, तो वो भी दवाई देते हैं। लिक्विड दवाई मिल जाए तो लिक्विड ले लो, और नहीं अगर पाउडर मिलता है तो पाउडर भी ले सकते हो। मैंने एक दवाई का नाम भी बताया था आप लोगों को, इक्का, ज़्यादा महंगा नहीं आता है, 120 रुपये का, तकरीबन 100 ग्राम के आसपास आता है। वो 1000-1200 रुपये किलो है। एक डब्बा अगर आप मंगवा लेते हो तो उसमें तकरीबन 200 लीटर की 10 से 12 टंकी बन जाएगी। यानी 10 से 12 दिन आप उतना ही दवाई से अपने फार्म में स्प्रे वगैरह अच्छी तरह से कर सकते हो। अपने फार्म में स्प्रे करने के लिए जो आप लोगों को सामान चाहिए, आपके पास यदि छोटा वाला पंप है, जिसको हम पीठ पे लगा करके जो खेत वगैरह में घास वगैरह, कीड़े वगैरह के लिए हम स्प्रे करते हैं, उसको लेकर भी आप लोग कर सकते हो। 20-25 लीटर का आता है, 30 लीटर का आता है। और नहीं, आपके पास यदि हमारे जैसा इस तरह से चारों तरफ फैला करके स्प्रे करने वाला पंप है, जो सर्विसिंग पंप होता है, हमारा फार्म थोड़ा बड़ा है इसलिए हमने सर्विसिंग पंप, जो फोकर के लिए हमने पंप लगाया है, वही पंप अपने फार्म में स्प्रे करने के लिए भी लगाया है। तो इस तरह के पाइप के माध्यम से आप लोग चाहो तो पूरे फार्म में उस दवाई के छिड़काव कर सकते हो। उसका बिल्कुल नुकसान नहीं है, उससे बहुत ज्यादा फायदा ही। ऐसा पंप लगवा करके भी आप अपने पूरे फार्म में स्प्रे कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। मक्खी की दवाई ले लो, इसके फायदे यह हो जाएंगे ना कि आपके फार्म में
थोड़े बहुत यदि मक्खी या मच्छर भी अगर होते रहे होंगे तो वो भी खत्म हो जाएंगे, मक्खी की समस्या भी खत्म हो जाएगी। और उसके साथ साथ जो फार्म के अंदर से कचरा निकल करके बाहर घास वगैरह या हमारे फार्म के अगल बगल उड़ता है, वह पानी स्प्रे वाला जब हम पानी का छिड़काव करेंगे तो गीला हो जाता है और उसके अंदर से स्मेलिंग बिल्कुल नहीं आती। तो आप लोगों को इस तरह से अपने फार्म में हर रोज इसका नियम बना लो, या सुबह या शाम के टाइम में एक बार हर रोज आप लोगों को स्प्रे करना ही करना है। ऐसे आप लोग कंटिन्यू 10 से 12 दिन यदि करते हो तो आप लोगों के फार्म में बदबू बिल्कुल कम हो जाएगी। 2 काम आपने जान लिया। पहला काम कि जितने भी फार्म के अगल बगल घास वगैरह है उसकी सफाई करवा लिया करें। 1-2 घंटे का काम होता है, कितना घास निकलता है, थोड़ा बहुत घास होता है। उसके साथ साथ आप अपने फार्म में स्प्रे मक्खी मच्छर की दवाई ले करके स्प्रे कर लो। उसके साथ साथ तीसरा काम कि जितने भी आपके फार्म के अंदर से डस्ट यानी कचरा निकलता है, आपके मजदूर झाड़ू वगैरह तो डेली करते ही होंगे, सबके फार्म में होता है, आप लोगों के फार्म में भी होता ही होगा। तो जो भी कचरा निकलता है उस कचरे को खाद के अंदर डलवा दिया करें या फार्म से बाहर कहीं उसको ले जा करके जलवा दिया करें। फार्म के अंदर कचरा इकट्ठा नहीं होना चाहिए। मुर्गी का कचरा यदि फार्म के कहीं अगल बगल इकट्ठा होगा या फैला रहेगा तो भी आपके फार्म में उसी की वजह से बदबू आनी शुरू हो जाएगी। यह उपाय आप करने के बाद यदि इसके बाद भी दुर्गंध की समस्या आप लोगों को ज़्यादा परेशान कर रही है तो आप लोगों को 1 हफ्ता, गूगल का नाम आप लोगों ने सुना होगा, गूगल जो हम लोग पूजा वगैरह के लिए यूज करते हैं, उस गूगल को ले आकर के, एक सस्ता गूगल भी मिलता है, एक महंगा गूगल भी मिलता है, कोई भी गूगल ले आकर के और फार्म में गोईठा जो होता है गोबर का उसमें आग लगा करके उसमें थोड़ा सा गूगल डाल करके पूरे फार्म में चारों तरफ आप उसको दिखा सकते हो। स्टार्टिंग में जब हमारा फार्म बना था और हमारे फार्म में बदबू की ज़्यादा समस्या आ रही थी, हालांकि उतना नॉलेज भी नहीं था हमारे को कि किस तरह से अपना फार्म चलाना है, तो उस समय किसी ने कहा कि गूगल लेकर के पूरे फार्म में, इससे फ़ायदा यह हो जाएगा कि हमारे फार्म में वायरस भी नहीं रहेगी और उसके साथ साथ हमारे फार्म का दुर्गंध कम हो जाएगा। तो यह सारे छोटे छोटे उपाय करके आप लोग अपने फार्म में होने वाले दुर्गंध को कम कर सकते हैं। अब आप लोगों का एक सवाल आ सकता है, मेरे पास कमेंट आ सकता है कि सर जो मक्खी मच्छर की दवाई है उस दवाई को हमको 20 से 30 लीटर वाले टंकी में कितनी डालनी है, और जो बड़ा टंकी है 150-200 लीटर या 250 लीटर की टंकी है उसमें कितनी डालनी है। तो जो आपकी छोटी टंकी है जो आप पीठ पर लगा करके स्प्रे करने के लिए आप ले रखे होंगे, उसमें आप लोगों को 5 से 7 ग्राम डालना है एक टंकी में, इससे ज़्यादा दवाई नहीं डालना है। उस दवाई को ज़्यादा यूज करना ही नहीं, उतना दवाई बहुत ज़्यादा होता है एक टंकी के लिए। और यदि 200-250 लीटर की टंकी है आपके पास और उसमें डालना चाहते हो तो उस टंकी में 10 ग्राम या 12 ग्राम, 10 ग्राम भी बहुत ज़्यादा हो जाता है, यानी 100 ग्राम का आप एक पैकेट लेकर आओगे तो 10 दिन आप उसमें डालोगे तो 20 दिन आपके स्प्रे आराम से हो जाएंगे। 200-300 लीटर की टंकी में पानी बना लो, आधा टंकी आज आपने स्प्रे कर दिया, आधा टंकी कल कर दिया, तो इस तरह से आप लोग अपने फार्म में स्प्रे कर दिया करो। इस तरह से सारा उपाय आप लोग करके अपने फार्म में होने वाली दुर्गंध को कम कर सकते हो। इस वीडियो में इतनी जानकारी, मिलते हैं अगले वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।